आपने अक्सर ये सुना होगा कि इंसान अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग है। उसी प्यार से पीछा छुड़ाने के लिए भी इंसान किसी हद तक जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक सनसनीखेज मामला यूपी के बरेली से आया है, जहां प्रेमी ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। ये अजीब और दिल को दहला देने वाला मामला यूपी के बरेली से है, जहां मोनू और लक्ष्मी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार का अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा नहीं था। मोनू और लक्ष्मी 7 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो पाई किसी कारणवश। लेकिन इस रिश्ते का अंत बीते रविवार को हो गया। रविवार के दिन लक्ष्मी उम्र महज 22 साल अपनी बहन सपना के साथ बरेली के एक शॉपिंग मॉल में कपड़े खरीदने के लिए गई थी। रात करीब 7 बजे दोनों शॉपिंग करके स्कूटी से घर आ रही थी, तभी अचानक एक कार ने उनका पीछा किया और हाफिजगंज क्षेत्र में पीलीभीत हाईवे पर उनकी स्कूटी के आगे गाड़ी खड़ी कर दी। कार में नवाबगंज के किराना व्यापारी मोनू गुप्ता व उसकी पत्नी बैठे थे। उन्होंने स्कूटी से लक्ष्मी को उतारकर अपनी कार में बैठा लिया। लक्ष्मी ने बहन सपना से बोला, कुछ देर रुको, मैं अभी आती हूँ। जब काफी देर तक लक्ष्मी वापस नहीं आई तो सपना घर आकर परिजनों को सूचित करती है। परिजन थाना हाफिजगंज में जाकर पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस ने फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट मोनू गुप्ता और उसकी पत्नी पे लिख दी, जबकि परिवार वाले अपहरण की बात कर रहे थे। पुलिस ने उनकी एक न सुनी। सोमवार तड़के सुबह 7 बजे राहगीरों ने फैजुल्लापुर मार्ग किनारे गड्ढे में भरे पानी में एक युवती के शव को देखा और पुलिस को तत्काल सूचित किया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंच जाती है और शव को कब्जे में लेती है। शव की शिनाख्त लक्ष्मी के रूप में होती है तो परिवारजनों में रोना पीटना चालू हो जाता है। पुलिस ने तत्काल वारदात को अंजाम देने वाले मोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ के दौरान मोनू ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उसको सुन करके सभी लोग के रोंगटे खड़े हो गए। मोनू ने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड लक्ष्मी के साथ 7 साल से रिलेशनशिप में था। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने मेरी शादी किसी और से कर दी। शादी होने के बाद भी मैं और लक्ष्मी बातचीत करते रहते थे और हम मुलाकात भी करते थे। दोनों पहले की तरह ही रहते थे और मोनू की पत्नी को इसकी खबर तक नहीं लगी। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद लक्ष्मी पैसों की डिमांड करने लगी। मोनू 6 साल से लक्ष्मी को पैसे दे रहा था। अब लक्ष्मी आए दिन मोनू को पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करती थी और कहती थी कि तुम्हारी वाइफ को हम सारी बातें बता देंगे। मोनू एक किराने का दुकान चलाता था, जिससे अपने घर की जरूरतें और लक्ष्मी की जरूरतें पूरा कर पाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। इसीलिए परेशान होकर के उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और दोनों ने मिल करके एक खतरनाक वारदात को अंजाम देने का प्लान बनाया और लक्ष्मी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। मोनू ने बताया कि पत्नी पूजा के साथ हम कार में गए और लक्ष्मी को कार में बिठाया और वहां से चल दिए। उसके बाद ये तीनों फैजुल्लापुर मोड़ पर पहुंचते हैं। वहां मोनू ने गाड़ी से हंसिया निकाला और लक्ष्मी पर टूट पड़ा, लगातार वार किया और उसकी बीवी ने लक्ष्मी के हाथ पकड़े और लक्ष्मी पे तब तक वार करता रहा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। मोनू ने हंसिया से लगभग 7 बार लक्ष्मी के सिर पे वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने
मोनू गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी उसकी षड्यंत्रकारी पत्नी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही है। पुलिस को उसकी तलाश है। ये थी आज की सच्ची घटना। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ, एक नई सच्ची कहानी के साथ। आपका धन्यवाद।